सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अंधविश्वास से बचिए। आज समाज में चारों तरफ अंधविश्वास का बोलबाला है। आदमी भ्रम में फंसा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण भ्रम है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। तो हमें सतगुरु अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं ब्रह्म का ज्ञान देकर। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वासों की जड़ है और ब्रह्म ज्ञान हमें अंधविश्वास से बाहर निकालता है। अंधश्रद्धा का मतलब यह है कि बिना सोचे समझे किसी के प्रति आदर दिखाना या किसी बात पर अविश्वसनीय रूप से विश्वास करना। अंधश्रद्धा को अंधविश्वास भी कहा जाता है। यह समाज के विकास में बाधा डालती है। और अंधश्रद्धा जो होती है, इसमें तर्क या विज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल लोग नहीं करते। और अंधश्रद्धा में सबसे बड़ी बात यह होती है कि अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या की जाती है, जिसको हमने प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया, फील नहीं किया, उसके बारे में हम मनगढ़ंत बातें बताते हैं। सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान का बोध करवाते हैं। प्रैक्टिकल बोध करो, पहले पहले इस निरंकार को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और अंधश्रद्धा के कारण इंसान जो होता है ना, वो विकलांग हो जाता है। और सबसे बड़ा क्या है कि डर के कारण लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं। कोई अनहोनी घटना हो गई तो डर के कारण लोग यहाँ वहाँ जाते हैं और लोग फिर भरमाते हैं। अंधश्रद्धा में अचेतन आग्रह और मूढ़ विश्वास होते हैं। अंधश्रद्धा में बाहरी स्थितियाँ और प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि लोग अपना ज्ञान विवेक कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। किसी ने जो बोला लोग उसको मान लेते हैं। तो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के कारण समाज में आज बहुत कुरीतियाँ भी हैं। और समाज के जो लोग हैं भ्रमित है, भयभीत हैं, और लोग अज्ञान का फायदा उठाकर शोषण करते हैं। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। आज सरकार ने काला जादू और नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सब ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास थे। तो आज हमारा संदर्भकारी मिशन सबको ब्रह्म ज्ञान देकर समाज से अंधविश्वास को मिटा रहा है। क्योंकि जब ये बात समझ में आ जाती है ना कि सब कुछ भगवान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो ये बात हमें समझ में आती है कि जो भी हो रहा है सब परमात्मा करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। हमारे किए गए कर्मों के मुताबिक भगवान हमें अच्छे बुरे फल देते हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो हमने अच्छा कर्म किया है, अगर बुरा हो रहा है हमने कोई बुरा कर्म किया है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा। लेकिन जो अंधविश्वास है, आदमी डर के कारण अंधविश्वास में फंस जाता है। अंधविश्वास का मतलब बिना तर्क और बिना सोच समझ के किसी भी बात पर यकीन करना। यह सच्चाई और वास्तविकता से बहुत दूर होता है। और अंधविश्वास की वजह से लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, मनगढ़ंत की स्टोरी बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। और अंधविश्वास की वजह से लोग ईश्वर उपासना के मार्ग से भी दूर हो जाते हैं। परमात्मा को जानते नहीं हैं, ईश्वर को जानते नहीं हैं, और अज्ञानता अंधविश्वास में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। किसी ने ये बोल दिया पीपल की पूजा करो, यहाँ चले जाओ, बड़ी मसानों पे चले जाओ, इसके पास चले जाओ, ताबीज़ बनवा लो, नींबू मिर्ची घर में लगा दो। इस तरह के टोने टोटके समाज में चलते हैं। लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो,
किसी ने छींक दिया, टोक दिया तो आगे मत बढ़ो, किसी विशेष दिन दाढ़ी बाल कटवाना है। इस तरह समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। इस प्रकार के अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं। तो अंधविश्वास जिसे तर्क विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि लोगों का माइंड सेट हो गया है किसी एक अंधविश्वास को लेकर, दिमाग में वो चीज़ अंदर तक समा गई है, तो लोग समझते भी नहीं हैं। विज्ञान अध्यात्म की बात भी लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है कि बस यही सब कुछ है, जो मेरा मैंने सोचा इसको मैं पूछता हूँ, बस यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। तो ये जो विश्वास है, विश्वास में सदगुरु देते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव करवाते हैं ब्रह्म ज्ञान का। जब तक ब्रह्म ज्ञान का हमें अनुभव नहीं होता है, तब तक हम अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलते हैं। और बिना विचार के किसी बात का निश्चय कर लेना, बिना समझे बूझे किसी बात को मान लेना, गुरु नानक देव जी ने इसके लिए काम किया, अंधविश्वास को मिटाने के लिए। नानक देव जी ने पूरा जीवन इसी के लिए काम किया। एक बार नानक देव जी हरिद्वार में गए, तो वहाँ पर कुछ लोग जल चढ़ा रहे थे। नानक देव जी ने पूछा, आप किसको जल चढ़ा रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया, हमारे पूर्वजों को हम पानी पिला रहे हैं। नानक देव ने भी मुंह घुमा लिया उल्टी दिशा में और जल चढ़ाना शुरू कर दिया। तब लोगों ने पूछा, आप उल्टी दिशा में किसको जल चढ़ा रहे हैं? नानक देव जी ने कहा, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोगों ने कहा, आप पागल हैं, यहाँ जल चढ़ाने से पंजाब के खेतों में पानी कैसे पहुँचेगा? तब नानक देव जी ने जवाब दिया, जब तुम्हारे जल चढ़ाने से तुम्हारे पूर्वजों को पानी मिल जाएगा, उनकी प्यास बुझ जाएगी, तो मेरे जल चढ़ाने से भला पंजाब खेत तक पानी कैसे नहीं पहुँचेगा? पहुँच जाएगा। तो इस तरह लोग को नानक देव जी समझाते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है, एक गधे की। एक व्यापारी कपड़ों का व्यापार करता था। वो कपड़े की गठरी बांध कर, पीठ में लाद कर, घूम घूम कर कपड़े बेचता था। वो जब कभी थक जाता तो एक मंदिर में बैठकर थोड़ा आराम करता था। उस मंदिर में पुजारी जी थे, तो रोज़ देखते कि ये बेचारा थक कर यहाँ आकर बैठ जाता है। तो पुजारी जी को उस पर दया आ गई। उनके पास एक गधा था, तो पुजारी जी ने व्यापारी को गधा दे दिया और बोला कि अब तुम इस गधे में, इसकी पीठ पर कपड़े लाद कर व्यापार करो, तो तुम थकोगे नहीं, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, और जब ज़्यादा उम्र जाती है तो तुम्हारी थकान भी बढ़ जाती है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और गधे के ऊपर गठरी लाद कर कपड़े बेचने का व्यापार करने लगा। एक दिन वो गधा मर गया। तो व्यापारी ने सोचा, गधे ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्यों ना इसकी समाधि बनाकर इसका सम्मान किया जाए। तो व्यापारी ने गधे की समाधि बना दी और नारियल, फूल, अगरबत्ती जला दी। तभी वहां से एक साहूकार गुजरा और बहुत परेशान था। और जब इंसान परेशान होता है तो उसको कोई सहारा चाहिए होता है। उसने, साहूकार ने देखा कि ये यहाँ पर ये समाधि है और यहाँ पर अगरबत्ती भी जल रही है, फूल हार भी चढ़ा हुआ है, शायद ये किसी महान आत्मा की समाधि होगी, चलते ही कुछ मन्नत मांगते हैं। उसने समाधि में जाकर मन्नत मांग ली और उसकी मनोकामना पूरी हो गई। जब मनोकामना पूरी हो गई, उसने पूरे गांव में बता दिया कि यहाँ पर महान आत्मा की समाधि है और वहाँ जाने से इच्छा पूरी होती है, मन्नत मनोकामना पूरी हो जाती है। तभी उस गांव में आसपास के इलाकों से लोग समाधि पर आने लगे और पैसे और चढ़ावा वहाँ पर चढ़ाने लगे। व्यापारी बड़ा खुश हुआ, उस गधे की समाधि से कमाई होने लगी, पैसे आने लगे, इनकम होने लगी। तो ये बात जब खबर पुजारी जी को भी लगी, जिन्होंने गधा दिया था, वो आए व्यापारी के पास में और पूछा, भाई किसकी समाधि है? तो व्यापारी ने बोला, गुरु जी,
मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप किसी को भी मत बताना। पुजारी बोला ठीक है। तो व्यापारी ने कहा, यह उसी गधे की समाधि है जो आपने मुझको दिया था। लेकिन सामने से व्यापारी ने भी पुजारी जी से पूछा कि गुरु जी, आप जिस मंदिर में रहते हैं वहां पर जो समाधि है वो किसकी समाधि है? तब पुजारी जी ने भी कहा कि तू भी किसी को मत बोलना, मेरे मंदिर में इस गधे की माँ की समाधि बनी हुई है। यानी कहानी का सारांश कि आज अंधविश्वास का जमाना है। लोग एक दूसरे के कहने पर भेड़ चाल चल रहे हैं, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सदगुरु हमारे विवेक को जगाते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और आज ज्योतिषी कुंडली लोग दिखाते हैं कि ज्योतिष कुंडली भी अंधविश्वास है। छींक आने पर रुक जाना, किसी के टोकने पर घर से बाहर ना निकलना, अंधविश्वास है। सिर्फ एक का आधार है, प्रभु का आधार लेना ही विश्वास है। बिल्ली रास्ता काट गई, अंधविश्वास है। घर में नींबू मिर्ची लगाना अंधविश्वास है। एक प्रभु पर अकीदा ईमान रखना विश्वास है। एक ही ईश्वर है। कबो पितरों को खीर पूड़ी खिलाना अंधविश्वास है। जब तक मनुष्य जीवित है तभी तक खा सकता है, मरने के बाद कोई खाना खाता नहीं है। तो ये जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, ये मनुष्य को मानसिक रूप से विकलांग बना देते हैं। केवल एक भगवान के सिवा और किसी पर भी विश्वास करना अंधविश्वास, अंधश्रद्धा कहलाता है। और अंधविश्वासों के कारण समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं फैलेगा समाज में, अंधविश्वास नहीं जाएगा। और हमारा संतरंगकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अंधविश्वास के अज्ञान तिमिर को मिटाने का प्रयास कर रहा है, निरंतर, लगातार। तो हम सब मिलकर भी अंधविश्वासों को समाज से हटाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दंडंका जी।